यदि आप भी सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा दे रहे हैं तो होम साइंस का एग्ज़ाम आपका जब भी है एमडीसी या आईडीसी के लिए, तो इस वीडियो को आप देख कर जाइए। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन हमारे पास उपलब्ध हो चुका है और ओरिजिनल प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। जो प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग सभी में आपको टू कॉपी हूबहू सारा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिएगा। हम एक एक प्रश्न को आपको समझाएंगे और परीक्षा में आप एक प्रश्न को कितने पेज में बना सकते हैं, आज हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, उस क्वेश्चन को आप कितने पेज में बनाएंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, और 10 नंबर का जो प्रश्न होता है उसको आप कितने पेज में बनाएंगे तो आपको 10 अंक मिल जाएगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे और सीधे टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, हम लोग टिक करके आ गए हैं क्वेश्चन को, कौन कौन सा एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ये सब हम टिक कर लिए हैं। तो पहला जो प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा मानव विकास की अवधारणा और इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यानी इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा कि मानव का विकास जो है धरती पर कैसे हुआ, इसकी क्या क्या अवधारणाएं हैं। इसमें कई साइंटिस्ट का नाम आएगा जो अपनी अवधारणाएं दिए हैं। इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताना, यानी मानव का इतिहास आपको बताना है। दूसरा है वृद्धि। वृद्धि का अर्थ क्या होता है? वृद्धि का अर्थ होता है तो वृद्धि और यहाँ पे विकास, ये दो टॉपिक से 100% आप याद रख लीजिए। वृद्धि और विकास में अंतर, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन छप चुकी है, ठीक है। वृद्धि और विकास आपको लग रहा होगा दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है। वृद्धि वैसा चीज़ है जो बाहर से आप दिख लेते हैं, जैसे किसी की लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, जबकि विकास होता है वो आंतरिक होता है, ये अंतर से ही होते रहता है, ठीक है। तो वृद्धि विकास में अंतर आप याद कर लीजिएगा, 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। विकासात्मक सिद्धांत अगर आप चाहते हैं तो जैसे ही विकास वाला चीज़ पढ़ेंगे वही आपका विकासात्मक सिद्धांत के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न आपके एग्जाम में छप चुकी है वो छप चुकी है बाल विकास, ठीक है। यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में वंशानुक्रम एवं वातावरण पर प्रकाश डालें। तो प्रश्न आपका इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो सभी टॉपिक ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जो है यहाँ पे अथवा वाला है, तो अगर प्रश्न हो सकता है, अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो यहाँ पर ये प्रश्न आपको याद करके जाते हैं तो घबराइएगा नहीं, दोनों चीज़ एक ही है, ठीक है। और बाल विकास से संबंधित या बालक से जो भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपको बाल विकास में से याद है तो ये बात उसमें वहाँ पे टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, एकदम रूप से रट के जाइए प्रश्न को। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है या बाल विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो बाल विकास यहाँ से याद करेंगे तो आपका ये प्रश्न भी यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन पूछ चुका है और ऑब्जेक्टिव भी यहीं से आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। नीचे आ जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, वो प्रसव क्या है। प्रसव में देख रेख कैसे करना है आपको। शिशु, नवजात शिशु क्या है, इसका देख रेख कैसे करेंगे, या दूध पिलाने में कितने तरीका का होता है। माता के स्तनपान, तो स्तनपान टॉपिक आपको याद करके जाना है। नवजात शिशु और प्रसव प्रक्रिया। प्रसव दो तरह के होते हैं, एक होता है अस्पताल प्रसव होता है, एक होता है गृह प्रसव। अस्पताल में जब डिलीवरी होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं अस्पताल प्रसव, जबकि घर पे डिलीवरी होता है तो इसको कहते हैं गृह प्रसव कहते हैं। और अस्पताल प्रसव भी दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल डिलीवरी, एक होता है सर्जिकल डिलीवरी, ठीक है, जिसमें ऑपरेशन करके बच्चे को होता है। अगला स्तनपान शिशु के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, एकदम रूप से आप याद कीजिएगा। 100% जो बता रहे हैं वो पूछा जाएगा। और स्तनपान और कृत्रिम आहार में तुलना कीजिए, यानी दोनों में अंतर बताना। स्तनपान होता है जो माँ का दूध होता है, प्राकृतिक होते हैं, और कृत्रिम आहार वो होता है जैसे बच्चे को बाहर से दूध पिलाते हैं या सेरेलैक देते हैं या फिर किसी भी प्रकार की दाल देते हैं, तो वो सब होता है कृत्रिम आहार हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। स्तनपान छुड़ाना अथवा स्तन त्याजन क्या है। देखिए जब माँ जो है बच्चे को दूध पिलाना छोड़ देती है तो इसी को स्तनपान छुड़ाना या स्तन त्याजन कहते हैं। आपका यहाँ पे स्तन त्याजन अगर प्रश्न आ जाएगा तो घबराइएगा नहीं, या बच्चे का दूध किस प्रकार छुड़ाएंगे, इस पर आपको अपना अनुभव शेयर करना है, ठीक है। आराम से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 1 वर्ष के बच्चे के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो एकदम आप बच्चे से बचपन में, आप भी बच्चे से छोटे बड़े से छोट से बड़े हुए हैं तो आपको भी पता होगा, तो आप वहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है ना, कि क्या क्या होता है विशेषता, ये सब चीज़ आपको बता देना है। संवेगात्मक विकास के बारे में प्रश्न आ चुका है, लेकिन आपको तो यहाँ पे 10 नंबर का होता है, उस प्रश्न को आपको 5वां प्रश्न होता है जिसमें से आपको 3 प्रश्न बनाना होता है, ठीक है। और 5 अंक का प्रश्न भी 5वां होता है जिसमें से आपको 4 बनाना पड़ता है, ठीक है। 6 क्वेश्चन होता है जिसमें से 4 बनाना होता है। अब बात कर लेते हैं कि किस प्रश्न को कितने पेज में आपको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हमारी बात को समझ लीजिए।
जो 5 अंक का क्वेश्चन होता है, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको कम से कम अगर आप बनाएंगे तो 2 से 3 पेज में बनाएंगे, तभी जाकर आपको 5 अंक पूरा का पूरा मिलेगा। अब बात करते हैं 10 अंक का प्रश्न, और जो प्रश्न 10 अंक का है उस प्रश्न में 10 अंक प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम आपको 3 से 5 पेज में आंसर देना होगा। अधिक से अधिक आपको 5 पेज में देना होगा, कम से कम में 3 पेज में आपको देना होगा। और बीच बीच में आपको डायग्राम वगैरह भी जो भी बनता है वो सारा चीज़ भी आपको बनाते रहना है, ठीक है। डायग्राम भी देंगे तो जाके वहाँ पे आप कुछ है तब जाके पूरा पूरा अंक भी मिलेगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको सभी जानकारी मिल गई होगी, क्वेश्चन पेपर के बारे में मिल गई होगी। एग्जाम देने के बाद आने के बाद आप हमें क्वेश्चन पेपर जरूर शेयर कीजिएगा, हम आपको आंसर की मिलाएंगे। और इस वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर कीजिएगा। गूगल पे जाकर के MNC क्लासेस सर्च कीजिए, वेबसाइट आएगी, वहाँ पे जाकर के इस क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर भी सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।